हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th के ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 7.3 के लास्ट दो सम्स बचे हुए थे 12 एंड 13। ओके, तो आज हम लोग वो कंप्लीट कर देंगे। सो द क्वेश्चन नंबर 12 इज इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। ये PQRS जो है वो रेक्टेंगल है। इफ PQ इज इक्वल टू 14, ये PQ 14 है and QR is equal to 21. QR 21 में find the area of part X, Y and Z. X, Y, Z का हम लोगों को एरिया ढूंढना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को गिवन क्या है? क्वाड्रिलेटरल PQRS is a rectangle, right? And PQ is equal to 14 and QR is equal to 21. और टू फाइंड क्या है? एक्स वाई जेड, या तो एरियाज ऑफ एक्स वाई जेड। ओके, तो देखो पहले तो ना ये फिगर देख के हम लोगों को समझना है कि ये चीज़ क्या है। ओके, तो देखो ये तो पहले रेक्टेंगल है, ये तो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन ये एक्स क्या है? एक्स वाला जो एरिया है वो क्या है? वो एक सेक्टर दिख रहा है आप लोगों को। सेक्टर बिल्कुल ऐसा ही रहता है, ऐसा ही दिखता है सेक्टर। देखो ये भी सेक्टर दिख रहा है, तो ये दोनों तो सेक्टर है, इसको हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूला से फाइंड कर लेंगे। लेकिन ये जो जेड है वो तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, वो तो कोई सेक्टर भी नहीं है, कोई सेगमेंट भी नहीं है या तो कोई आर्क भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई भी ऐसा शेप वाला फिगर नहीं है जिसके लिए हम लोग एरिया का फॉर्मूला लगा सके। तो हम लोग क्या करेंगे ना ये हम लोगों को पता है ये पूरा एरिया जो है वो PQRS रेक्टेंगल है, तो हम लोग रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। ओके, उसमें से x का एरिया माइनस करेंगे और y का एरिया माइनस करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो हम लोगों को z मिल जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? समझ रहे हैं आप लोगों को कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ? जब भी हम लोगों को ऐसा कोई एरिया गिवन है ना जिसका वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन वो कोई मतलब स्क्वायर या रेक्टेंगल सर्कल ऐसा नहीं है जिसका हम लोग फॉर्मूला पुट कर सके, तो क्या करने का, हम लोगों को बाहर ऐसा कोई फिगर गिवन ही रहेगा। तो देखो ये रेक्टेंगल गिवन है और दो सेक्टर गिवन है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। ओके, quadrilateral PQRS is a rectangle. Okay, therefore area of rectangle का फॉर्मूला क्या है? हम लोग ने लोअर स्टैंडर्ड्स में किया है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है? 14, यहाँ तो 21 लो इंटू 21। ओके, तो 14 इंटू 21 कितना हो जाएगा? 14 1 14 एंड 14 2 28, 294। स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब देखो ये वाला जो सेक्टर है ना एक्स, उसका हम लोग एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर एक्स। ओके, इसमें लोगों ने एक्स बोला है तो हम लोग इसको नाम एक्स ही देंगे। ओके, तो देखो इसका रेडियस कितना है? ये देखो ये इसका रेडियस है, राइट? ये कितना है? 14 है, ये भी 14 रहेगा। तो इसको थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ, ये 14 रहेगा। ओके, मैं इसको कुछ नेम भी दे देती हूँ। ये PQRS है तो मैं इसको नाम T दे देती हूँ। ओके, ये 14 है, ये भी 14 रहेगा क्योंकि रेडियस तो इक्वल ही रहता है। ये मैं इसके लिए बता रही हूँ कि इसकी ज़रूरत हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में पढ़ने वाली है। ओके, तो ये कैसा रहेगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट? तो ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल ऑफ रेक्टेंगल है। एंगल ऑफ रेक्टेंगल क्या रहता है? 90 डिग्री रहता है। ओके, एंड आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला में पुट करो 90 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं 22 अपॉन 7 लेते हैं। क्यों? क्योंकि 14 जो है ना वो 7 का मल्टीपल है। ओके, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, फिर देखो ये 91 ज़ा 94 ज़ा, सी अगेन 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा। ओके, जो बच्चे लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आती ना, वो लोग पूरा मल्टीप्लाई करके पूरा एक साथ डिवाइड भी कर सकते हैं। ओके, मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ एक और बार बताती हूँ। देखो मैंने क्या किया है,
इंटू 14 इंटू 14, अलग कलर की पेन से करती हूँ। 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, राइट। 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा, ओके। अभी देखो 2 और 4 एक साथ एक ही टेबल में जाते हैं। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ओके। ये 2 1 ज़ा एंड 2 7 ज़ा। आप इसको भी कर सकते थे 11, ओके। अभी बचा 22 इंटू 7, तो 22 इंटू 7 होता है 154। क्योंकि ये बार बार आ रहा है इसके लिए मुझे याद रह गया है। देखो आप लोग करके देख सकते हो। 152 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। अभी ये भी मिल गया हम लोगों को, पूरा रेक्टेंगल भी मिल गया। अभी अगर ये वाला ढूंढ लेंगे तो दोनों को माइनस करेंगे, इसमें से तो मिल जाएगा। लेकिन देखो y के लिए अपने को रेडियस गिवन नहीं है ना, y के लिए रेडियस ही नहीं गिवन है। तो देखो y का रेडियस TR होगा, राइट। और ये पूरा कितना रहेगा, QR 21 है। और ये QT हम लोगों को मालूम है कि 14 है, क्योंकि PQ और QT दोनों रेडियस है। तो ये कितना हो जाएगा, 21 माइनस 14, मतलब ये 7 मिलेगा। ये सिर्फ मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, यहाँ हम लोग नीचे सॉल्व करके बताएंगे। QT प्लस TR इज इक्वल टू QR, ओके। QT कितना है, 14 है। TR हम लोगों ने फाइंड करना है, और QR कितना है, 21। सो TR इज इक्वल टू 21 माइनस 14 इज इक्वल टू 7, ओके। अभी मिल गया ये 7। अगेन वैसे ही लिखेंगे सेम। एरिया ऑफ सेक्टर Y, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है, 90 अपॉन 360 इंटू 22/7। लेकिन एक बार अगर तुमने सम में पाई को 22/7 लिया ना, तो अगली बार भी 22/7 ही लो। बार बार अगर तुम लोग उसका वैल्यू चेंज करेंगे ना, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। 1 ज़ा एंड 4 ज़ा, ये 2 की टेबल में 2 ज़ा, 2 की टेबल में 11 ज़ा। तो देखो 77 आ गया। अभी हमको 2 से डिवाइड करके बताना ही पड़ेगा। 2 3 ज़ा 6, 1 बचा 7 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 1 बचा पॉइंट डाला 0 लिया, 2 5 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा 38.5, ठीक है। अंडरस्टूड। एरिया ऑफ सेक्टर वाई भी मिल गया हम लोगों को। सो देखो एरिया ऑफ जेड, एरिया ऑफ जेड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ एक्स माइनस एरिया ऑफ वाई, ओके। रेक्टेंगल कितना था, 154। एरिया ऑफ एक्स कितना मिला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 294 था। और ये कितना मिला था, एरिया ऑफ एक्स 154 मिला था। एरिया ऑफ वाई कितना मिला, 38.5, ओके। तो मैं यहाँ माइनस करके बताती हूँ। 294 में से 154 माइनस करेंगे। 4 में से 4 गया 0, 9 में से 5 गया 4, और 2 में से 1 गया तो 140। अभी 140 में से 38.5 माइनस करना। तो देखो 140 के पास डेसिमल नहीं है और 38.5 के पास डेसिमल है, तो पहले हमको डेसिमल देना पड़ेगा, ओके। इसको पॉइंट डाल के 0 लिखने का। ये 3 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 8 गया तो 1, 3 में से 3 गया तो 0, और ये 1। तो आंसर है 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। फिर आप लोगों को नीचे एक लाइन लिखनी होती है, देयरफॉर द एरिया ऑफ पार्ट x इज 154, एरिया ऑफ पार्ट y इज 38.5 एंड एरिया ऑफ पार्ट z इज 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होगी अच्छे से। और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, ओके। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल LMN इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसके तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो, ओके। तो हम लोगों को क्या गिवन है, गिवन ट्रायंगल LMN इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। तो फिर ये क्या हो जाएगा, LN इज इक्वल टू MN इज इक्वल टू LN।
और एंगल L इज इक्वल टू एंगल M इज इक्वल टू एंगल N इज इक्वल टू 60 डिग्री। तीनों एंगल 60 डिग्री रहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के, इतना याद रखना। तीनों को प्लस करेंगे तो 180 आता है। तो हम लोगों को क्या क्या फाइंड करना है? पहले तो हम लोगों को फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एलिमेंट। पहले मैं क्वेश्चन पूरा रीड कर लेती हूँ। एज शोन इन द फिगर 3 सेक्टर्स आर ड्रॉन। देखो तीनों को सेक्टर बोला है ना, ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है। विथ वर्टाइसिस एज सेंटर, ये जो कोने हैं, वर्टाइसिस मतलब ये कोने जो है वो सेंटर है। एंड रेडियस इज इक्वल टू 7, मतलब ये सब 7 7 है, ये 7 है, ये भी 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 7 है। ओके, फिर बाद में क्या करना है? एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर, पहले ट्राइंगल फिर एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर, टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स एंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो देखो पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, ओके, फिर तीनों सेक्टर का एरिया निकालेंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल में से इसको माइनस कर देंगे तो शेडेड एरिया मिल जाएगा। क्योंकि शेडेड एरिया जो है वो कोई सर्कल या कोई सेक्टर या कोई सेगमेंट नहीं है जिसका हम लोग फॉर्मूला डाल के उसको निकाल सकें। ओके, so the solution is triangle LMN is an equilateral triangle। ओके, तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN कितना हो जाएगा? ये देखो, ये तुम लोगों के लिए न्यू है, ये चीज़ याद रखना। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, तो देखो √3/4 और इसकी साइड कितनी है? अपने को गिवन था, साइड देखो ऊपर गिवन है 14, LM इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हो जाएगा 14 स्क्वायर। √3/4 इंटू 14 स्क्वायर होता है 196। ओके, अभी 4 के टेबल में मल्टीप्लाई करके देखो होता है क्या? ये 4 के टेबल में 196 आता है क्या? 4 4 ज़ा 16, तो 3 बचा 6, 4 9 ज़ा 36, ये तो 49 ज़ा, 4 1 ज़ा एंड 4 49 ज़ा। √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.732 इंटू 49। तो ये भी मैं मल्टीप्लाई करके बता देती हूँ। 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27 प्लस 1 28, 9 7 ज़ा 63 प्लस 2 65, 9 1 ज़ा 9 और 6 15 और 4 2 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 7 4 ज़ा 28, 1 29, 4 1 ज़ा 4 और ये 6 हो जाएगा 8, 6 1 कैरी, ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा? 9 और 5 14, 6 1 7 8। अभी इसमें कितने के बाद पॉइंट था? पीछे से 3 के बाद, यहाँ पे भी पीछे से 3 के बाद पॉइंट लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 84.868। तो देखो कभी भी है ना हम लोगों को 2 डेसिमल पे राउंड ऑफ करना है ना, तो ये 2 के बाद जो नंबर है 8 वो 5 से बड़ा है ना, तो क्या करने का? इसको हटाने के लिए इसमें 1 ऐड कर देने का। तो ये हो जाएगा 84.87। ऐसा करके हम लोग इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो मिल गया। अभी सेकेंड वाला है एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? θ/360 इंटू πr²। मैं रब आउट कर देती हूँ क्योंकि बहुत अनटाइडी दिख रहा है। ओके, तो थीटा कितना है? 60/360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, राइट? क्योंकि हम लोगों को रेडियस 7 ही गिवन है। देखो 0 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा। ओके, ये 7 7 कैंसिल। अभी मैं चाहूँ तो इसको 2 के टेबल में भी कैंसिल कर सकती हूँ। 2 3 ज़ा एंड 2 11 ज़ा, तो 11 7 ज़ा कितना हो जाएगा? 77 डिवाइडेड बाई 3। 3 के टेबल में 77, 3 2 ज़ा 6, 1 बचा, 7 नीचे आया, 3 5 ज़ा 15 माइनस किए 2, अब तो कुछ भी नहीं है, पॉइंट डालेंगे 0। 3 6 ज़ा 18, अगेन 2,
0 डालेंगे, 3 6 18, मतलब ये 6 6 6 6 होते जाएगा। अब भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि बार बार आता रहेंगे तो क्या करने का, 25.67 डाल के इसको राउंड ऑफ कर देने का। ओके, और यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना बार बार मत भूलना। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर मिल गया, एक का मिल गया। तो देखो तीनों सेक्टर तीनों सेक्टर इक्वल है क्योंकि तीनों का रेडियस और तीनों का एंगल इक्वल है। तो फिर टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स कितना हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर इज इक्वल टू 3 इंटू एरिया ऑफ 1 सेक्टर, क्योंकि तीनों इक्वल है ना। दूसरे का भी यही आंसर आएगा, तीसरे का भी यही आंसर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। 25.67 इंटू 3। ओके, मेरे को 3 पहले लिखना है, मैंने 3 पहले लिखा है। 25.67, ओके, 25.67 इंटू 3। 7 3 is 21, 6 3 is 18, 19 20, 5 3 is 15, 16 17, 3 2 is 6 plus 1 7, और पीछे से 2 के बाद डेसिमल, पीछे से 2 के बाद डेसिमल। ओके, ये हो जाएगा 77.01 स्क्वायर सेंटीमीटर। हो गए, तीनों का आंसर मिल गया। अभी लास्ट में हम लोगों को क्या बोला है, शेडेड एरिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अभी मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, एरिया ऑफ ट्राइंगल में से तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना मिला था हम लोगों को, 84.87। ओके, और एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स कितना मिला है, 77.01। 84.87, 77.01। ओके, 7 में से 1 गया तो 6, 8 में से 0 गया तो 8, 14 में से 7 गया तो 7, और ये हो जाएगा 0। सो द आंसर इज 7.86 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, और आप सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ओके, होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।